क्रांति के मौके पर पूरा माहौल रंग-बिरंगी पतंगों, ढोल नगाड़ों और खुशियों से भरा हुआ है। चारों तरफ रौनक है, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इस भीड़ के बीच दो दिल ऐसे हैं जो एक दूसरे के बेहद करीब होकर भी आज तक एक दूसरे से दूर हैं। जी हाँ, बात हो रही है विक्रांत और मन्नत की। विक्रांत ऊपर छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही है। हर बार जब पतंग हवा में लहराती है तो उसे मन्नत की हंसी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे पिछली मकर संक्रांति पर मन्नत उसकी पतंग की डोर थामे खड़ी थी, कैसे दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई थीं और दोनों एक पल के लिए शर्म से झुक गए थे। आज वही छत है, वही आसमान है, वही पतंगें हैं, लेकिन मन्नत उसके साथ नहीं है। यही सोचकर विक्रांत का दिल भारी हो जाता है। वह खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर किस गलती की सज़ा आज भी दोनों भुगत रहे हैं। इधर नीचे आंगन में मन्नत अपनी सहेलियों के साथ त्योहार की तैयारियों में लगी होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल के किसी कोने में विक्रांत का नाम आज भी उतनी ही शिद्दत से धड़क रहा है। जैसे ही आसमान में एक खास रंग की पतंग उड़ती है, मन्नत ठिठक जाती है। उसे एहसास होता है कि यह वही रंग है जो विक्रांत को सबसे ज्यादा पसंद था। मन्नत का दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे विक्रांत कहीं आसपास ही है। वह अनजाने में भीड़ में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन हर बार उसकी नज़रें खाली लौट आती हैं। इसी बीच यशिका विक्रांत के और करीब आने की कोशिश करती है। वह जानबूझकर विक्रांत के हाथ में पतंग की डोर थमा देती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और खुद को उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन विक्रांत का ध्यान वहां होता ही नहीं। उसकी नज़रें हर चेहरे में सिर्फ मन्नत को ढूंढ रही होती हैं। अचानक तेज हवा चलती है और एक पतंग कटकर नीचे गिरने लगती है। वही पतंग सीधे मन्नत के पास आकर गिरती है। मन्नत जब उस पतंग को उठाती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। उस पतंग पर लिखा होता है विक्रांत का नाम। मन्नत का हाथ कांपने लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह उसी पल समझ जाती है कि विक्रांत यहीं कहीं है, बिल्कुल उसके आसपास। वह बिना कुछ सोचे उसी दिशा में चल पड़ती है जहां से पतंग आई थी। उधर विक्रांत भी महसूस करता है कि उसकी पतंग किसी खास के पास पहुंच गई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि मन्नत उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है। लेकिन तभी किस्मत एक और चाल चलती है। भीड़ अचानक और ज्यादा बढ़ जाती है। ढोल की आवाज़ तेज हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने से पहले ही एक दूसरे से निकल जाते हैं। मन्नत विक्रांत के बिल्कुल पीछे से गुजरती है। उसकी चुनरी हल्की सी विक्रांत के कंधे को छू जाती है। उस पल विक्रांत की रूह तक कांप जाती है। उसे मन्नत की वही खुशबू महसूस होती है जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। वह पलटकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मन्नत आगे बढ़ चुकी होती है। इसी बीच यशिका यह सब देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि विक्रांत आज भी मन्नत से उतना ही प्यार करता है। उसके चेहरे पर जलन और गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। वह मन ही मन ठान लेती है कि अब वह किसी भी हाल में विक्रांत और मन्नत को मिलाने नहीं देगी। शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब यशिका मन्नत को जानबूझकर एक गलतफहमी में फंसा देती है। वह मन्नत को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि विक्रांत ने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया है और अब उसकी जिंदगी में कोई और है। मन्नत का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि शायद उसने ही विक्रांत को गलत समझा था, या फिर शायद विक्रांत सच में आगे बढ़ चुका है। उसी दर्द में वह एक बड़ा फैसला लेने की ठान लेती है, जो आने वाले एपिसोड्स में सबकी जिंदगी बदलकर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को सच्चाई का एहसास ही नहीं होता कि उसके और मन्नत के बीच एक नई दीवार खड़ी की जा चुकी है। वह आज भी मन्नत से मिलने की उम्मीद में त्योहार खत्म होने तक उसका इंतजार करता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या मकर संक्रांति का यह त्योहार विक्रांत और मन्नत को फिर से एक करेगा, या फिर यशिका की साजिश दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्या मन्नत जान पाएगी कि विक्रांत आज भी सिर्फ उसी से प्यार करता है? और क्या विक्रांत को यह एहसास होगा कि मन्नत उससे इतनी करीब आकर भी उससे दूर चली गई? आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस का तूफान और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा। आप इस शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या विक्रांत और मन्नत की किस्मत उन्हें मिलाएगी या फिर जुदाई लिखी है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और टेलीविज़न की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना